आज के पति पत्नी को सबको सुनना चाहिए महाराज। भगवान कहते हैं रुक्मणी, हे प्रिय, हे भामिनी, हे रुक्मणी, घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए लोगों के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में यही तो थोड़ा सा समय होता है कि जब फुर्सत में बैठे तो हास परिहास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। समझे कि नहीं समझे? पति बाहर से थक हार करके आया, पति बाहर से काम से थक हार करके आया और घर में आता ही अगर रामुड़ी की माँ मुस्कुरा करके मिले, आओ शणा, आओ रामुड़ी का पापा, ये लो, इतनी मुस्कुराहट के साथ मिलते ही रामुड़ी के पापा की आधी थकान तो खत्म उसी समय, और आधी जो बचेगी बाद में जब वो खिलाएगी पिलाएगी, ए जी ओ जी सुनो जी बोलेगी, सो आधी वैसे खत्म हो जाएगी, वापस ताजगी। और वही महाराज कोई कड़क सा हो, पति घर में आए थक हार करके और आते ही आंख निकाल के बोले, क्यों आ गए? हाँ आ गया। वो लिस्ट दी थी सामान की, आज 10 दिन हो गए तुमको, लाए कि नहीं लाए? पति बोला, देवी मेरे तो घाटा लग गया। मैं तो कुछ ही बोलूं तुम्हें घाटा ही लगता है। आज 10 दिन हो गए तुमको लिस्ट दिए लीपा पोती की, 10 दिन से कुछ लीपा पोती नहीं की। अब बताओ, पति के तो घाटा लगा पड़ा है और उसे लीपा पोती की पड़ी है। वो पति क्या करेगा बेचारा? बाहर जाएं तो मांगने वाले खाएं, घर में आए तो वो मांग तोड़ी खाए। पति सोचेगा यार इससे अच्छा तो मर ही जाए, जिंदगी बेकार है। इसीलिए कहते हैं घरवाली चाहे तो दुख को बढ़ा दे और घरवाली चाहे तो दुख को घटा दे। सजनों, भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं रुक्मणी, घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसा हुआ व्यक्ति जब थक जाता है तो दंपति आपस में हास परिहास करके और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और तब वो थकान दूर हो जाती है। इसी पति को पत्नी से या पत्नी को पति से लड़ना होना तो उसकी कही हुई बात का उल्टा अर्थ निकाल लो, और नहीं लड़ना होना तो सीधा अर्थ निकाल लो। एक बात के 2 अर्थ निकलते हैं। अगर झगड़ा नहीं करना है तो सही अर्थ निकाल लो, और झगड़ा करना है तो गलत निकाल। सजनों, भागवत में जो कथाएं हैं ना, वो केवल कहानी किस्सा नहीं है, हमारे दाम्पत्य जीवन को समझाने के लिए, गृहस्थ जीवन को समझाने के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सबको समझाने के लिए अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी गई है। बस उस शिक्षा को समझना ही तो है कि वक्ता कैसा हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो श्लोकों के भाव को दृष्टांत दे करके ऐसा समझाए कि ये श्लोक हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है। केवल कहानी किस्सा कह करके नाच कूद करके करने से हमें मिला क्या? और इन कथाओं के, इन श्लोकों के भावों को जब बार बार सुनते हैं ना, तो महाराज ये बातें हृदय में उतर ही जाती है।